बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व लना अदाअहुम। एक मौजू जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है और अक्सर उस मौजू को डिस्कस करने वाले वो लोग हैं कि जो चाहते हैं कि इस किस्म के मौज़ूआत के ज़रिए से अपने चैनल की रेटिंग को बढ़ाएं। अब वो मौजू ऐसा है कि उसमें कुछ तो हकीकत है, लेकिन जिस तरह से उसे बयान किया जा रहा है ऐसा नहीं है। और वो मौजू ये है कि 29 अप्रैल 2020 को दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और वजह यह बयान की जा रही है कि एक एस्टेरॉयड या बल्फाज दीगर शहाब संग या शहाब साकिब या शहाब साकिब या स्पेस रॉक कि जो तकरीबन 4.1 किलोमीटर की है वो ज़मीन से टकरा जाएगी। तो इस खबर में कुछ हक़ानियत है, लेकिन ना इस हद तक कि वो ज़मीन से टकरा जाएगी, बल्कि इस हद तक कि एक स्पेस रॉक है, एक शहाब संग है और एक एस्टेरॉयड है कि जो 4.1 माइल का है और उसको नासा ने भी डिस्कस किया है और उसका नाम है OR2 1998-52768 और इसको दरियाफ्त किया गया था 1998 में। अब ये जहन में रहे कि इस पूरी यूनिवर्स में बहुत सारे पत्थर मुख्तलिफ साइज़ों के जो छोटे भी हैं और बड़े भी हैं वो इधर से उधर घूम रहे हैं और वो मुख्तलिफ अनासर से मिलके बने हैं। अब इसमें भी शक नहीं कि उनमें से कुछ पत्थर ज़मीन पे गिरते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद जल के ख़त्म हो जाते हैं और उनसे एक लाइट पैदा होती है और उनमें से बाज़ हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि सितारा टूट गया। अलबत्ता बाज़ चट्टानें ऐसी भी होती हैं जो ज़मीन से बहुत तवील फासले से गुज़र जाती हैं, लेकिन क्योंकि उन पे सूरज की लाइट पड़ रही होती है इस वजह से ऐसा लगता है कि वो आईं और आके चली गईं, जबकि वो गुज़रती हैं और उन पे लाइट पड़ती है तो वो हमें रोशन एक सितारा सा नज़र आता है, जिससे बाज़ दफ़ा हम कहते हैं सितारा टूट गया। अलबत्ता इसकी एक और किस्म भी है सुपरनोवा, और इस नज़रिए का ताल्लुक़ है स्पीड ऑफ लाइट से भी। वो ये कि बाज़ सितारे लाखों साल करोड़ों साल पहले ख़त्म हो गए, बल्कि अरबों साल पहले ख़त्म हो गए, लेकिन उनकी लाइट अब ज़मीन पे पहुंची है। तो जब आप आसमान पे देखें और बाज़ दफ़ा लगता है सितारे टूट रहे हैं, तो बाज़ उनमें से शहाब साकिब हैं कि जो ज़मीन के मदार के करीब से गुज़रते हैं और क्योंकि उन पर लाइट पड़ती है तो वो हमें चमकते हुए नज़र आते हैं। बाज़ कॉमेट हैं कि जिन पे गर्द व गुबार होता है और बाज़ गर्म भी हैं सितारों की सूरत में और उनमें ख़ुद एक अपनी लाइट है, लेकिन वो आमतौर पर दिन में नज़र नहीं आते। बस उन्हीं शहाब साकिबों में से एक शहाब साकिब है कि जिसका नाम रखा गया है 1998-52768 या 0R2। अब ये कहना कि ये ज़मीन से टकरा जाएगा, तो इस तरफ तवज्जो रहे कि मुख्तलिफ शहाब साकिब ज़मीन के पास से गुज़रते हैं, शहाब संग या एस्टेरॉयड ज़मीन के पास से गुज़रते हैं और उनके टकराने के जो चांसेस हैं वो हर 100 साल में 1% का भी 50,000वां हिस्सा, सिर्फ इतना एहतमाल है। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि बाज़ शहाब साकिब ज़मीन पे गिरे, उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया। जैसे कि साइबेरिया में 1908 में एक शहाब साकिब गिरा, जिसकी वजह से जो है वो रेडियो एक्टिव मौजें भी वजूद में आईं और तकरीबन 800 किलोमीटर का इलाका पूरा एक वक्त में ही जल के रह गया। इसी तरीके तकरीबन 40 मिलियन साल पहले यानी 4 करोड़ साल पहले कनाडा के इलाके में शहाब साकिब गिरा कि जिसकी वजह से तबाही मची। इसी तरीके से मुख्तलिफ और शहाब साकिब का ज़िक्र मिलता है, और जैसे कि डायनासोर के बारे में एक नज़रिया यह है कि वो भी शहाब साकिब के गिरने से ख़त्म हो गए। अब ये शहाब साकिब जब ज़मीन से टकराते हैं तो उसके बाद अगर वो समंदर में गिरें तूफ़ान आते हैं, इसी तरह से वो बहुत गर्म होते हैं, ज़मीन पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी तरह से बाज़ दफ़ा आग लग जाती है और पूरी ज़मीन में ज़लज़ले, और उन ज़लज़लों के बाद भी एक रेडियो एक्टिव मौज वजूद में आती है, कुछ शहाब साकिब की वजह से, कुछ उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स के ज़रिए से, जिससे बाज़ दफ़ा हत्ता ये एहतमाल भी दिया जा सकता है कि ज़मीन
ختم ہو جائے اور اس کے تمام باشندے ختم ہو جائیں۔ لیکن یہ جو شہاب ثاقب ہے کہ جس کا ہم نے نام لیا، یہ تقریباً اس کے بارے میں کہنا کہ 1% بھی امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ گزر رہا ہے تقریباً 4 ملین مائلز کے فاصلے سے، کہ جو اپروکسیمیٹلی 6 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ 16 برابر ہے ہماری زمین اور چاند کے فاصلے کے مطابق، یعنی جتنا ہمارا فاصلہ چاند سے ہے اس کے 16 برابر فاصلے سے گزر رہا ہے، اور اس فاصلے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ 16 LD 16 لونر ڈسٹنس سے یہ گزر رہا ہے۔ اب وہ شہاب ثاقب جو بالکل قریب سے گزرے تو اس کے بارے میں احتمال دیا جاتا ہے کہ گریویٹی کی وجہ سے وہ زمین میں داخل نہ ہو جائے، لیکن اس کے بارے میں بالکل بھی کوئی احتمال نہیں ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ مختلف شہاب ثاقب گرے، مثال کے طور پر اس کے بارے میں جو ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ریسرچ یہ ہے کہ زرخونیہ جب بنتا ہے کہ جب زرخون تقریباً 2370 ڈگری کی اسے گرمی ملی۔ اب یہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ گرمی اسے کیسے ملی ہوگی، تو کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی شہاب ثاقب گرا ہوگا جس کی وجہ سے اتنی ہیٹ ملی۔ تو یہ سب کچھ صحیح ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں اس شہاب ثاقب کے بارے میں کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، اور لوگ اس وقت مختلف پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے ایک ٹینشن انہیں یہ بھی ہے، لیکن ہاں اس شہاب ثاقب کے بارے میں فکر نہ کریں، جو اصل فکر ہے وہ یہ کریں کہ یہ شہاب ثاقب زمین سے ٹکرائے یا نہ ٹکرائے، لیکن ہم سب کو موت ضرور آنی ہے۔ شہاب ثاقب کے بارے میں تو جیسا ہم نے توجہ دلائی کہ 100 سال میں 1% کے بھی 50,000ویں حصے کے برابر احتمال ہے، لیکن ہم سب کو ضرور مرنا ہے، یہ 100% یقینی چیز ہے۔ لہٰذا شہاب ثاقب گرنے والا ہو اور ہم ڈر جائیں، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ان قریب ہم سب کو دنیا سے جانا ہے۔ شہاب ثاقب زمین سے نہیں ٹکرانے والا، لہٰذا مطمئن ہو جائیں، تو ہمیں مطمئن بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دنیا سے بالآخر جانا ہے۔ اب کورونا وائرس کی وجہ سے بھی جو پرابلم ہے تو ان میں ذہن میں رکھیں کہ ہم سب کو دنیا سے ایک دن جانا ہے، احتیاط کرنی چاہیے، اور جو بھی طریقہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ایک آدھ اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ مختلف شہاب ثاقب زمین کے پاس سے گزریں گے، کہ 18 مارچ 2031 کو گزرے گا یہی دوبارہ، اور اسی طرح سے 2048 میں، 2062 میں، اور پھر اپریل 16 2079 میں، اور جو 79 والا ہوگا وہ اس سے قدر قریب سے گزرے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ انہی تاریخوں میں دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اس دنیا کو فانی سمجھنا چاہیے، اور تیار رہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محضر مبارک میں۔ ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اس حاضر ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔